मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी भक्त वांछाकल्पतरु अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व एवं संपूर्ण विश्व के धर्म ग्रंथों को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर द्वितीय अध्याय का हमने समापन किया था, जिसके अंतर्गत सांख्य योग, कर्म योग, कर्तव्य पालन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को बताया हुआ है। तो आज तीसरे अध्याय का हम शुभारंभ करेंगे। तो अवतरणिका आप सबको पता ही है कि दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन मोह से आविष्ट हुआ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है और उन प्रश्नों के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को सांख्य योग, कर्म योग का ज्ञान प्रदान करते हैं। और जो हमारे इस देह के शत्रु बोले जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, उन सब पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, ये भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय के अंदर बताया हुआ है। तो सांख्य योग के अंदर विवेक, भक्ति योग के अंदर श्रद्धा, विश्वास एवं कर्म योग के अंदर कर्तव्य पालना के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को निवेदन करते हैं। अब तीसरा अध्याय का जो प्रारंभ है अर्जुन उवाच से प्रारंभ होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से दोबारा अपनी दुविधा और प्रश्न भगवान जी के समक्ष रखते हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयम् आप्नुयाम्। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम। तो यहां पर
अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहते हैं? जनार्दन, हे जनार्दन, चेत यदि ते कर्मणा, ते अर्थात आप, कर्मणा कर्म से, बुद्धि ज्यायसी, बुद्धि अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मता मानते हो, तद तो फिर केशव अर्थात हे केशव, माम घोरे कर्मणि किम नियोजसी, तो मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हो? व्यामिश्रेणेव इव, आप अपने मिले हुए से, वाक्येन वचनों से, मैं बुद्धि मोहयसी इव, आप अपने इन वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हो। अर्जुन भगवान जी से दुविधात्मक प्रश्न करता है, और अतः आप निश्चित्य, निश्चय करके, तत् एकम वद, उस एक वचन को कहिए, उस एक वाक्य को कहिए, येन अहम श्रेय आपनुयाम, जिसको सुनकर मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बहुत कुछ सुन लिया हुआ है दूसरे अध्याय के अंदर। तो अर्जुन भगवान के वचनों को सुनकर मोहित होते हुए भगवान जी से क्या कहता है कि हे जनार्दन, अगर आप कर्मों से बुद्धि अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि की क्षमता श्रेष्ठ है, तो ऐसा आप में से ऐसा जो अघटित कर्म है वो कर्म क्यों करवा रहे हो? व्यामिश्रण इव वाक्येन में बुद्धि मोहयसी इव, आपके इन दुविधा परक वाक्यों को सुनकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि कर्म करूं कि ज्ञान का श्रवण करूं कि युद्ध करूं कि क्या करूं, ऐसा अर्जुन बोलता है। और अर्जुन पुनः भगवान जी से क्या कहता है कि हे प्रभु, निश्चय करके उस एक वचन को मुझे बताओ जिसे करके मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्थात मुझे ये मत बोलो कि इधर जाएगा तब भी परमात्मा को प्राप्त होगा, उधर जाएगा तब भी परमात्मा को प्राप्त होगा, उधर जाएगा तब भी परमात्मा को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं, मुझे एक रास्ता बताओ कि ऐसा चलो और यहां पर पहुंच जाओ। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। तो यहां पर जनार्दन, इस पद से अर्जुन भगवान जी को क्या कहना चाहता है कि हे श्री कृष्ण, आप सभी भक्तों की याचनाओं को पूरा करते हो, सभी आपसे जिस बात की अपेक्षा करते हैं आप अपने भक्तों को वही बात प्रदान करते हो। कोई धन के लिए आपके पास आएगा तो आप उसे धन प्रदान करोगे, कोई ज्ञान के लिए आपके पास आएगा तो आप उसे ज्ञान प्रदान करोगे। इसीलिए हे जनार्दन, मैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं, तो मुझे ज्ञान प्रदान करो, मेरी दुविधा का जो नाश है उसे नाश करो। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। तो अर्जुन इस समय क्या है, कंफ्यूज हो चुका हुआ है कि सामने युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है और मुझे शरीर ऐसा होता है, आत्मा ऐसी होती है, काम ऐसे होता है, क्रोध ऐसे होता है, समता बुद्धि ऐसी होती है, स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, परमात्मा को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान सुनने से क्या प्रयोजन, और ऐसे ज्ञान का मुझे इस समय क्या लाभ? अब मान लीजिए कहीं पर किसी की शादी चल रही हो और वहां पर जाकर आप, आत्मा नित्य होती है, शरीर मरने वाला होता है, ये सब मोह ममता होती है, मोह से दूर हो जाओ, ममता से दूर हो जाओ, कैसा लगेगा? और उसी शादी के अंदर आप मातम की बीन शहनाई बजाना शुरू कर दो तो क्या होगा वहां पर? अर्थात जुतियां पड़ेंगी, आपको बोला जाएगा कि ये क्या है। और किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु हुई हो तो वहां पर जाकर आप शहनाई बजाओ खुशी की, तो वहां पर भी जाकर क्या होगा? आपको गालियां पड़ेंगी। ऐसे अर्थात स्थिति के विपरीत जब काम किया जाता है तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता, हानि ही प्राप्त होती है। तो अर्जुन भी भगवान जी से यही बोलता है कि हे प्रभु, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है, इस स्थिति के अंदर आप आत्मा
जीवात्मा, काम, क्रोध, लोभ का वर्णन करते हो, ये तो विरुद्ध है। इस समय तो क्या करना चाहिए कि वीरों की गाथाएं सुनानी चाहिए, मन में जोश पैदा हो ऐसा कुछ सुनाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर मुझे किस अध्यात्म की तरफ लेकर जा रहे हो और आप मुझे कहते हो कि बुद्धि योग अर्थात कर्म योग से बुद्धि अर्थात ज्ञान श्रेष्ठ है। तो मैं इस युद्ध के समय के अंदर किस ज्ञान को धारण करूं? अगर धारण करूं तो क्या करूं? आप कहते हो समभाव से हो जाओ, तो समभाव में होने के लिए भी मुझे जंगलों में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, इन सब से दूर होना पड़ेगा। एक तरफ आप मुझे कहते हो युद्ध कर और दूसरी तरफ आप कहते हो कि अपने जो कर्तव्य है, जो समता रूपी कर्तव्य है, समान रूपी कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अंदर आ जाओ। ऐसा आप जो अलग विरुद्ध बातें करते हो, उन विरुद्ध बातों से मेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है। पहले तो मैं भ्रमित था ही, अब आपकी बातें सुनने से और भ्रमित हो गया हूं। मुझे कुछ एक बात जो है व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में मेरी बुद्धि जो भ्रमित हो चुकी हुई है, उस बुद्धि को शांत करने के लिए क्या है, तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयाम, कि जिस एक वचन को सुनकर मैं उसे करने के लिए उद्यत हो जाऊं। क्योंकि दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक के अंदर अर्जुन क्या कहता है कि स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अर्थात जो निश्चित है मेरे लिए वो कहो। तो अर्जुन फिर भगवान जी से यहां पर क्या कहता है, श्रेयो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है आप उसे दोबारा बताओ। अर्थात अर्जुन ने इस समय क्या बोल दिया हुआ है कि आपने मुझे इतना बड़ा निरूपण किया, वो मेरे लिए क्या है, व्यर्थ हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन भगवान जी से ये कहना चाहता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले 3 श्लोकों के अंदर करना क्या है, तुझे क्या करना चाहिए, उसके विषय में अर्जुन से निवेदन करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, क्या कहते हैं, अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, इस मनुष्य लोक के अंदर द्विविधा निष्ठा, 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्या नाम ज्ञान योगेन, सांख्या नाम अर्थात ज्ञानियों की जो निष्ठा होती है वो कैसी है, ज्ञान योग से, योगी नाम कर्म योगेन, और योगियों की जो निष्ठा होती है वो कर्म योग से होती है। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं कि ये अर्जुन, मनुष्य लोक के अंदर 2 प्रकार से निष्ठा प्राप्त होती है जो मैंने तुझे बोली हुई है। पहली निष्ठा है सांख्य योग, जिसे संन्यास योग भी कहा जाता है, और दूसरा योगियों की जो निष्ठा होती है उसे कर्म योग कहा जाता है। ये निष्ठाएं मैंने तुझे पहले बता दी हुई हैं। तो भगवान जी यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि जो पहले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को अनघ कहते हैं। अनघ अर्थात जो निष्पापी होता है, जिसने कोई पाप नहीं किया हुआ है, या जिसके द्वारा अपने कल्याण की बात पूछी जाए उसे अनघ कहा जाता है। तो अब अर्जुन क्या है, अपने कल्याण की बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पूछता है, इसीलिए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं अनघ। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया लोके, अर्थात इस लोक के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर, या इस मनुष्य शरीर के अंदर, क्योंकि
सांख्य योग और कर्म योग करने का अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य। मनुष्य को छोड़कर अन्य जितनी भी योनियां हैं वो इस निष्ठा के लिए, इस कर्म के लिए अयुक्त कही जाती हैं। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं? मया लोके, इस लोक के अंदर अर्थात मनुष्य देह के अंदर जो परमात्मा को प्राप्त करने की निष्ठा होती है, जो साधन है, वो मैंने तुझे दो प्रकार से मैंने बताए हुए हैं। तो निष्ठा किसे कहते हैं? कि समभाव में स्थित होकर जिस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जाए उस क्रिया को हम निष्ठा बोल सकते हैं। तो ज्ञान योग से और कर्म योग से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या यहां पर अभी केवल सांख्य योग और हम कर्म योग की ही बात करेंगे। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। भगवान जी कहते हैं कि पहले अनादि काल के अंदर भी यही निष्ठाएं बहुत प्रचलित हुआ करती थी। वो सारी की सारी निष्ठाएं मैं तुझे यहां पर बताता हूं। तो दोनों निष्ठाएं कौन सी हैं? ज्ञान योगेन सांख्यानाम। पहले जो साधक होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग के माध्यम से, सांख्या नाम अर्थात संन्यास लेकर। जब भी सांख्य शब्द आए, सांख्य शब्द का अर्थ आप क्या ग्रहण कर सकते हो? ज्ञान से युक्त संन्यास योग। क्योंकि सांख्य के अंदर क्या है? अपने शरीर और शरीर के विभाग को जानकर अपनी इंद्रियों को दमन करना, मन को क्षमन करना और अंतःकरण को अपने वशीभूत रखकर परमात्मा में योग को स्थित करना। उसके अंदर बाह्य क्रिया कोई भी नहीं है। जितनी क्रियाएं करने वाली हैं आंतरिक क्रियाएं हैं। क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ क्रियाएं जिन्हें हम आंतरिक क्रियाएं कहते हैं या अंतर्याग हम कहते हैं ब्रह्म विद्या शास्त्र के हिसाब से, और कुछ क्रियाएं बाह्य क्रियाएं होती हैं जिसे हम बहिर्याग कहते हैं ब्रह्म विद्या शास्त्र के हिसाब से। समझने के लिए हम जितना भी स्मरण करते हैं, अपने मन को मारते हैं, अपने आप को अपने वशीभूत रखते हैं, अपने आप को समसमान रखते हैं, ये जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उन्हें आंतरिक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात ध्यान लगाना, योग के अंदर बैठना इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं जिसके अंदर हमारी वृत्तियां आंतरिक रहती हैं, शरीर से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन सभी क्रियाओं को आंतरिक क्रियाएं कहा जाता है या अंतर्याग कहा जाता है सर्वसामान्य भाषा के अंदर। और जिन क्रियाओं के अंदर हमारा शरीर इन्वॉल्व रहता है, हम आसन लगाकर बैठे, किसी को हाथ से हमने दान दिया, किसी को हमने ताड़ना दी, किसी को हमने कुछ किया, जिस क्रिया का माध्यम हमारा शरीर रहता है, बाहर से हम क्रिया करते हैं उसे बाह्य क्रिया का कहते हैं या बहिर्याग कहा जा सकता है। तो यहां पर ज्ञान योगेन सांख्या नाम, तो यहां पर ज्ञान के माध्यम से संन्यास धारण करके अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और भी स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर है, इन सबको अपने वशीभूत करना, इसे ज्ञान के माध्यम से सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य योग की परिभाषा ज्ञान को प्राप्त करके, संन्यास को धारण करके अपने अंतःकरण को, आंतरिक क्रियाओं को और बाह्य क्रियाओं को वशीभूत करना, इसे सांख्य योग कहते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो मेरे अंदर निष्ठा रखकर, मेरे अंदर कर्तव्य का भाव रखकर सांख्य योग का पालन करके मुझे प्राप्त करती है। और कुछ साधक कैसे हैं? कर्म योगेन योगिना, जो योगी बनकर समता से युक्त होकर कर्तव्य पालन करते हुए मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात कि वो क्या करते हैं? शास्त्रों का अध्ययन करके मेरे व्यक्तिमत्व के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से मुझे कौन से कर्म करने चाहिए और कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए। ऐसे जो भक्त रहते हैं जिनके कर्म के अंदर सिद्धि प्राप्त हो, असिद्धि प्राप्त हो, ऐसा भाव नहीं रहता, जय प्राप्त हो, विजय प्राप्त हो, ऐसा भाव नहीं रहता, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ऐसा भाव नहीं रहता। जो साधक
इस भाव से कर्म करते हैं उन्हें कर्म योगी कहा जाता है या कर्म योग कहा जाता है। तो ये कर्म योग भी कैसा है, इसके अंदर भी कर्म योगी को सांख्य योग धारण करना पड़ेगा और सांख्य योग के अंदर कर्म योगी को कर्म योग धारण करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, नहीं तो सांख्य योग कर्म योग के अंदर उलझ जाओगे। सांख्य योग अर्थात ज्ञान, सांख्य योगी को ज्ञान के अंदर रहते हुए कर्म योगी बनना पड़ता है और कर्म योगी को कर्म योग के अंदर रहते हुए सांख्य योगी बनना पड़ता है। ऐसा भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। समझाने का प्रयास क्या बोलूं, उलझाने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि जब तक बुद्धि को नहीं चलाओगे तो बुद्धि को जंग लग जाएगा। याद रखिए, जो आइंस्टाइन का नाम हम सुनते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो अपने दोनों हाथों से लिखा करते थे। अर्थात एक आदमी पहले सोचेगा, सोचने के पश्चात समझेगा, दुविधा में पड़ेगा सही है या नहीं सही है, फिर उसको लिखता है। लेकिन वो कैसे थे, अपने दोनों हाथों से ऐसे लिखा करते थे। अर्थात उनकी बुद्धि को जंग नहीं लगा हुआ है, वो अपनी बुद्धि को चलाते हैं। और साइंस की एक रिसर्च के अनुसार मनुष्य आजीवन अपने दिमाग का 1% हिस्सा ही खर्च कर पाता है। अपने दिमाग की यूसेज कितनी है हमारी, सिर्फ 1% हम अपने दिमाग को यूज कर पाते हैं। 99% हमारा दिमाग जैसा का तैसा ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तो भगवान जी यहाँ पर मति को गति देने का प्रयास करते हैं, बुद्धि को कैसे आगे बढ़ाना है। इसके लिए भगवान जी अर्जुन को क्या है, एक सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म बात के अंदर घुसेड़े जा रहे हैं कि अंदर अंदर घुसते जाओ, गहराई के अंदर जाते जाओ। जब गहराई के अंदर जाओगे आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि सांख्य योग क्या है और कर्म योग क्या है। और मुझे लगता है कि आप समझ चुके हो सांख्य योग किसे कहते हैं या कर्म योग किसे कहते हैं। दोबारा पुनः, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग अर्थात संन्यास योग। ज्ञान योग योगी नाम, कर्म योगी नाम, जैसे हम बोल सकते हैं कि या कर्म योगेन योगी नाम। कर्म योग किसे कहा जाता है, जिसके अंदर ज्ञान से युक्त होकर कर्म किए जाते हैं, उसे कर्म योग कहा जाता है। तो जो व्यक्ति संन्यास लेगा उसके अंदर ज्ञान भी होगा और निष्काम कर्म भी रहेगा। और जो निष्काम कर्म योगी होगा वो संन्यास अवश्य लेगा। अर्थात दोनों व्यक्तियों के अंदर दोनों प्रकार के लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं और इन दोनों माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि अर्जुन को क्या सांख्य योगी बनना चाहिए या कर्म योगी बनना चाहिए। सांख्य योगी अर्थात संन्यास, तो अर्जुन अब युद्ध से भागकर संन्यास ले ले, यह भी परमात्मा को प्राप्त करने का ही रास्ता है, लेकिन स्थिति के अनुसार ये विपरीत कर्म है। तो अर्जुन का इस समय कर्म क्या है, कर्म योगी। समता से युक्त होकर कर्तव्य के भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना, ये अर्जुन का इस समय कर्तव्य है। तो इसलिए अर्जुन को क्या बनना है इस समय, कर्म योगी। ये भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर थोड़ी सी और हमने किताबों के हिसाब से समझनी है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ नहीं समझ आया तो किताब का सहारा आप लेकर समझा सकते हैं कि पहले कर्म योग क्या होता है। किसी को भी बुरा ना समझें, किसी को भी बुरा ना चाहें और किसी का बुरा न करें, उसे कर्म योग कहा जाता है। केवल मेरा कर्तव्य है, मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे कहा जाता है कर्म योग। और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए भी कुछ नहीं करना है, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसे कहा जाता है ज्ञान योग या सांख्य योग। क्योंकि सांख्य के अंदर ज्ञान भी आता है, इसे हम ज्ञान योग भी बोल सकते हैं और इसे ही सांख्य योग भी कहा जा सकता है। तो ऐसा इनकी जो डेफिनेशन है इसे आप ध्यान से समझ सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इन
ज्ञान योग की, इसी ज्ञान योग की और कर्म योग की आगे धीरे धीरे जो गहराई है वो बताने का प्रयास करती है। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरुष न कर्मणाम, मनुष्य ना तो कर्मों का अनारंभात आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यम निष्कर्मता का अश्नुते अनुभव करता है। च और न सन्न्यस्नाद कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को एव ही समाधि गच्छति ही प्राप्त करता है। भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना ही कर्मों का त्याग करने से ही वो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान जी यहाँ पर दो बातें हमें बताते हैं कि कर्मों का करना बहुत जरूरी है, कर्मों का त्याग करना श्रेयस्कर नहीं है। अर्थात कर्म करने ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक होता है, कारण कि जब तक जीवात्मा निष्काम कर्म नहीं करेगा तब तक वो कर्मयोगी बन ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि कर्मों का जब तक आरंभ ही ना किया जाए तब तक वो निष्काम कर्मयोगी बन ही नहीं सकता है। निष्काम कर्म का अनुभव क्या होता है वो कर ही नहीं सकता। इसलिए कर्मों का आरंभ अवश्य कीजिए। और कर्मों, कौन से कर्मों का आरंभ करना है? जो निष्काम कर्म होते हैं, निर्हेतुक कर्म होते हैं। निर्हेतुक कर्म कौन से हैं? कि जिनके अंदर 9 प्रकार के हेतु नहीं रहते हैं। हमारे शास्त्र के अंदर 9 प्रकार के हेतु कहे गए हैं। राभस्य 9 हेतु ऐसे आता है कि मान लीजिए किसी ने हमें कुछ देना हो तो हम उसे भोजन करवाते हैं, किसी से हमारा व्यापार चलता हो तब हम भोजन करवाते हैं, किसी से हम डरते हैं तब उसे भोजन करवाते हैं, किसी कोई बड़ा व्यक्ति है उपाधि में तब हम उसे भोजन करवाते हैं, या कोई हमारे घर में अच्छा कार्य उत्पन्न हुआ तब हम भोजन करवाते हैं। उपकारो अनुकंपाश्च राभस्य 9 हेतव, श्लोक धीरे धीरे याद आ रहा है। तो ऐसे स्नेहम कार्यम भयावह, ऐसा एक श्लोक हमें प्राप्त होता है। तो जिसके अंदर किसी से हमारा स्नेह हो, किसी ने हमारा उपकार किया हो, किसी से कुछ लेना देना हो या किसी से कोई भी संबंध पड़ा हो, तब जाकर उसे भोजन करवाना, उसे हेतु से युक्त भोजन करवाना कहा जाता है। सकामता से युक्त होकर भोजन करवाना कहा जाता है। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं कि जब भी कोई भी क्रिया करो, चाहे वो अन्न दान की हो, वस्त्र दान की हो, द्रव्य दान की हो, या अपना कर्तव्य पालन ही क्यों ना हो, वो निष्काम भाव से होना चाहिए, तब जाकर आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, अर्थात उस निष्काम कर्म को करने के पश्चात जो एक अनुभव पैदा होगा, उस अनुभव को आप भोग सकते हो। उसके पश्चात भगवान जी क्या कहते हैं कि कामना का त्याग भी तभी हो सकता है जब सारे के सारे कर्म किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किए जाएंगे। जब कर्म कर्तव्य भाव से किए जाएंगे तो क्या है, कामना का भी परित्याग हो जाएगा, क्योंकि कर्म योगी जो होता है वो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अपना कर्म समझकर दूसरे के हित के लिए कर्म करेगा। उसके बीच में उस कर्म योगी का कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। यदि स्वार्थ बीच में उत्पन्न हो जाए तो कर्म योगी नहीं रहता, वो एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। इसलिए भगवान जी यहां पर क्या निवेदन करते हैं कि कर्म योगी यदि बनना है तो निष्काम भाव से समाज की सेवा करो, या
जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते रहो, भगवान जी यहाँ पर ये बताते हैं। और कर्मों का जो त्याग है वो भी नहीं करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कर्म इस समय क्या है, वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने के नाते उसका कर्म क्या है इस समय कि समाज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन उसने अभी अभी सुना कि संन्यास ले लेना चाहिए, तो क्या उसे अभी संन्यास ले लेना चाहिए? भगवान जी कहते नहीं, कर्मों का त्याग नहीं करना। यदि इस समय आपको अपना कर्म दिखाई देता है कि मैं डॉक्टर हूं, मेरी आवश्यकता है, तो कुछ समय के लिए पहले अपने कर्तव्य का वहन करो। श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा महात्म्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता हमें पुरुषार्थ भी समझाती है और परमार्थ भी समझाती है। श्री गीता हमें यह नहीं कहते कि उठो पहले जाकर संन्यास ही ले लो, घर में बच्चे बिलखते रहे, जो पत्नी है वो रोती रहे, खाने के लिए उन्हें रोटी ना मिले, रहने के लिए मकान ना मिले, पहनने के लिए कपड़े ना मिले, और ये जजमान जी चले हैं संन्यास लेने के लिए। गीता कभी इस बात का के लिए नहीं बोलती है। गीता पहले क्या कहती है? सामने पहले देखो मेरा कर्तव्य क्या है। ध्यान से समझिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब भी आपने आज तक सुना होगा महानुभावीय संत जब भी निरूपण करते होंगे, उन्होंने कहा कि संन्यास ले लेना चाहिए, इससे के अतिरिक्त दूसरी बाजू, दूसरा पक्ष वो रखने के मत में रहते ही नहीं है। पहला पॉइंट, सांख्य योगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। अभी सन्यास ले लो, अभी घर से उठो संन्यास ले लो। ये आपने चीज सुनी है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निष्पक्ष होकर, और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी, वो भी मैं समझाता हूं, ये सारे के सारे क्या कहते हैं? पहले अपने कर्तव्य को देखो, फिर संन्यास के लिए उद्यत होना। यहां पर भगवान जी ने क्या कहा हुआ है कि जो कर्मों का त्याग है वो भी एकदम से नहीं करना। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की बात अभी यहां पर चल रही है, तो डॉक्टर को की आवश्यकता है और वो कहे कि नहीं जी मैं तो भी संन्यास लेने के लिए जा रहा हूं, तुम मरते रहो, तुम देख लो अपना, तो यहां पर वो कर्म योगी नहीं बनेगा, वो सिद्धांत के विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति बन चुका हुआ है। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले निष्काम कर्म करो और कर्मों का त्याग कभी नहीं करना। क्योंकि अक्सर होता क्या है, कुछ लोग संन्यास इसलिए भी लेते हैं कि चलो संन्यास ले लो, खाने के लिए फोकट में मिलेगा, काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, आश्रम में जाओ, 1 घंटे का काम करो, 3 टाइम रोटी मिल जाएगी। ऐसे भाव से भी कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका भगवान श्री कृष्ण महाराज जी खंडन करते हैं। क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं? कर्तव्य परायण हो जाओ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति संसार में रहता हुआ, सांख्य योग का पालन करता हुआ, कर्म योग का पालन करता हुआ, गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ, सांख्य का भी वो पालन करता है और कर्तव्य कर्म योग का भी पालन करता है, तो आप उसे क्या बोलोगे? आपको जबरदस्ती उसे सन्यासी बोलना पड़ेगा। क्योंकि सन्यास जरूरी नहीं कि आप जाओगे, आपको आसन लगाया जाएगा, उसमें चावल डाले जाएंगे, आपको बिठाया जाएगा, जी सब देखेंगे जी सन्यास होने वाला है। और जो सन्यास लेने वाला बैठा है वो क्या बोलेगा? संन्यास्तो अहम, मैं सन्यासी हो गया, मैं सन्यासी हो गया। ये क्या है? दिखाने के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और जो वस्तु प्रेजेंट की गई वो भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हो गया क्या है, बाहर से दृश्य बहुत अच्छा दिखाई देता है, अंदर से क्या है? थोथा। जैसे बांस अंदर से खोखला होता है, चना अंदर से थोथा होता है, वैसी प्रक्रिया होती है। इसे ध्यान से समझिए। भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले जो निष्काम कर्म है उस निष्काम कर्म को करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। संन्यास कब लेना चाहिए? जब आप अपने कर्तव्य से निवृत्त हो जाओ। मान लीजिए शादी हो चुकी है, नहीं अभी मंदिर में आना शुरू हुए, आकर सुना संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि क्या है,
आते ही सूत्र पाठ पढ़ा दिया जाता है। और वो भी कैसे पढ़ाया जाता है? एक पक्ष सामने रखते हुए, एक रास्ता दिखाते हुए, दूसरा रास्ता दिखाया ही नहीं जाता, या जो पढ़ाते हैं उन्हें स्वयं दूसरे रास्ते का अभी अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा आप बता नहीं सकते। और वो आपको क्या बताएंगे कि जो सिक्का है उस सिक्के की एक पहलू कैसी है, हेड टेल का पता ही नहीं। ऐसे भी बहुत सारे हमारे साधक हैं। तो नए नए मंदिर में आए, संन्यास लेना चाहिए, और घर में छोटा सा बच्चा भी है और जाकर संन्यास लेने के लिए भाग गई। यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ऐसी जो क्रिया की गई है वो गलत है, क्योंकि उस समय क्या है, अपने कर्तव्य से आप हट चुके हो। भगवान जी बार बार अर्जुन को कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है पहले उसे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उस कर्तव्य का पालन करते हुए सांख्य योग का पालन करो, तब परमात्मा प्राप्त होंगे। आप अपने कर्तव्य को छोड़कर, घर करके काम काज छोड़कर भाग गए और जाकर आराम से जिंदगी व्यतीत करते हो, वहां कुछ काम नहीं करना, घर में काम करना पड़ता था, वहां की जिंदगी बहुत अच्छी है, खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। भगवान जी यही बोलते हैं कि पहले अपना कर्तव्य पालन करो। जब आपको लगे कि हाँ मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी यहां तक थी, इससे आगे मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं अब निवृत्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करते करते मैं सांख्य में प्रवेश करना चाहता हूं, अब मैं संन्यास के लिए जा रहा हूं, वो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, कभी कभी जीवात्मा ये जान ही नहीं पाता कि मेरी ड्यूटी कितनी है, मेरा कर्तव्य निष्काम भाव से जो मेरा कर्तव्य है वो कितना है, ये जान ही नहीं पाता। उस अभाव के अंदर मृत्यु हो जाती है, संन्यास नहीं लिया जाता। ऐसा भी नहीं कि सारा का सारा जीवन इस संसार में ही व्यतीत करना है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ये दो बातें तो बता दी। दो बातें कौन सी? कि संसार के अंदर रहकर भी सन्यासी हुआ जा सकता है, और सन्यासी बनकर भी संसार में रहा जा सकता है, सन्यासी बनकर भी संसारी बना जा सकता है, और संसारी होते हुए भी सन्यासी बना जा सकता है, ये भगवान जी बोलते हैं। और इन दोनों में से सबसे पहले किस कर्म की प्रधानता रहती है, कर्म कौन सा अच्छा है? सन्यास की कर्म। यहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के विचार को ग्रहण करते हैं, जो विचार आप लोगों ने सुने तो जरूर होंगे, लेकिन उसे किसी और तरीके से सुना हुआ है। मैं किसी और तरीके से सुनाऊंगा आपको कि जब आचार्य श्री नागदेव जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आए, उस समय आबाइसा अपनी माता को कहते हैं कि माता, मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दो, मैं खेती का जो सामान है वो लेकर खेती करूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो आबाइसा कहती ठीक है जी। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से मिलने के लिए आए हुए हैं, तो अब मन में उत्पन्न हो गया कि संन्यास लेना चाहिए, शादी हो चुकी है, तो विचार आ रहे हैं कि संन्यास लूं कि मैं वापस जाऊं, संन्यास लूं कि वापस जाऊं, क्योंकि संन्यास लेने के लिए नहीं आए, मिलने के लिए आए होंगे। तो हुआ क्या, जाने का समय हुआ, तो माता माइसा इत्यादि जो भी साथ में हो माइसा, तो वो चलने के लिए निकले। तो आचार्य श्री नागदेव जी सोची जा रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो भगवान जी कहते हैं कि भटो चांग विचारा नीके विचारा संगात दूरी ते पावत से। अच्छा सोचो, जल्दी सोचो, तुम्हारे जो साथी हैं वो दूर जा रहे हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते सोच लिया मुझे संन्यास दे। भगवान जी बाईसा जी को कहते भाई आना भाग्य चे पोफल, सुपारी लेकर आओ। भगवान जी ने सुपारी नागदेव जी को दी, नागदेव जी ने भगवान जी को दी, संन्यास हो गया। अब यहां पर भगवान जी ने उन्हें संन्यास देकर धर्म में पक्का कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब आचार्य श्री नागदेव जी की पत्नी है गंगाईसा, गंगाईसा भी है, और आगे वैराग्य देव भी होने वाले हैं। तो गंगाईसा भगवान जी के पास आई, रो रही है कि ये मेरे को छोड़ के चला गया है और मुझे
खाने की भी दिक्कत है, रहने की भी दिक्कत हो रही है, लोग मुझे तंग भी करते हैं, तो भगवान जी आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं कि जाओ पहले अपने कर्तव्य का वहन करो, फिर मेरे पास आना। संन्यास हो चुका है, लेकिन भगवान जी ने किस लिए भेजा कि पहले जो तेरा कर्तव्य है वो कर्तव्य करके, इसकी व्यवस्था करके फिर मेरे पास आना है। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी पहले क्या है कि निष्काम कर्म करो, अर्थात गंगाईसा के अंदर तेरा पत्नीत्व भाव, पति भाव नहीं होना चाहिए, मोह ममता का भाव नहीं होना चाहिए। क्या है? कर्म, कि ये कर्म करना मेरा अभी कर्तव्य है और निष्काम होकर, और आचार्य श्री नागदेव जी ने वो किया भी। और वही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी यहां पर बताते हैं कि पहले अपने कर्तव्य को देखो, फिर आगे जाकर संन्यास लो। अर्जुन ने भी वही किया, पहले अपने कर्तव्य को देखा, मेरा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, और पश्चात संन्यास अर्थात हिमालय की तरफ वो चले गए भगवान जी की आज्ञा लेकर, अर्थात संन्यास लिया। तो ऐसे श्रीमद् भगवत गीता सच्चे अर्थ में, सही अर्थ में हमें क्या शिक्षा देती है कि कभी भी झटके से उठे और चल दिए संन्यास लेने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य को पहले देखो, परखो, और कहां तक मेरा कर्तव्य है उसको जानो, फिर संन्यास को धारण करो। क्योंकि क्या है, संन्यास केवल त्याग नहीं होता, केवल बाह्य त्याग नहीं होता, संन्यास क्या है? आंतरिक त्याग। आप घर में रहते हुए भी अपने अंदर से उन वस्तुओं को त्याग करने का प्रयास करो जो भगवान जी संन्यास के बाद कहते हैं। तैयारी जीवात्मा कब करता है? जब पेपर देने के लिए पहुंच जाता है? नहीं, तैयारी तब से आरंभ होती है जब से पता चल जाए कि मेरी परीक्षा आने वाली है। तो ये तैयारी आपकी संसार के अंदर रहते ही शुरू हो जानी चाहिए कि मेरी आगे एक संन्यास रूपी परीक्षा आने वाली है। कहीं मैं बिना तैयारी के अगर गया, मैं कहीं उसमें अनुत्तीर्ण ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं। इसीलिए अपने ग्रस्त में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सांख्य की तैयारी करते हुए अपने निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को सबसे पहले व्यवहार सिखाती है। व्यवहार क्या है हम देखते ही नहीं, केवल एक पहलू समझा कि संन्यास लो, उठो, देख लेंगे हम तुम्हारे घर के लोगों को, देख लेंगे, तुम्हारा पति आएगा उसको भी देख लेंगे, तुम्हारे पिता आएंगे उसको भी देख लेंगे। अर्थात व्यवहार की शून्यता हमने कर दी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को सबसे पहले व्यवहारिक होना सिखाती है कि व्यवहार में पहले सही उतरो। सोचो, जो व्यक्ति व्यवहार में सही नहीं उतर पाया वो परमार्थ में कहां सही उतर पाएगा। जो पानी के ऊपर नहीं तैर पाया वो पानी के अंदर क्या तैर पाएगा। इसीलिए अक्सर क्या होता है, लोग डूब जाते हैं, धर्म में आने के बाद भी धर्म से पतित हो जाते हैं। इसीलिए आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हो तो यहां पर ध्यान रखिए कि ये पंथ को अगर ऊपर लेकर जाना है, पहले व्यवहारिक होना सीखो। व्यवहार में कैसे चलना है पहले वो चलना सीखो, बाद में परमार्थ को सीखना। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहले हमें व्यवहार के अंदर कैसे जीना है, व्यवहार में परमार्थ को कैसे सिद्ध करना है वो सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म करने में रहता है कि कर्तव्य कैसे करो, यदि संसार में हो तो कैसा कर्तव्य करो और परमार्थ में हो तो कैसा कर्तव्य करो, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कर्मों में जो जहरीला अंश रहता है, जिसे हम कामना ममता आसक्ति कहते हैं, उसको त्यागने के लिए कहते हैं। कर्तव्य परायण कैसे होना है, आसक्ति से रहित, कामना से रहित होकर, राग से रहित होकर और निष्काम युक्त होकर कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान जी अर्जुन को बताते हैं। और दूसरा कि कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए, अर्थात निष्काम कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए और साकाम कर्मों को अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। तब जाकर जीवात्मा कर्म योगी बन सकता है, और जो कर्म योगी होगा वही सांख्य योगी होगा, और जो सांख्य योगी होगा वही कर्म योगी होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं।
नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् जाति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं? कश्चित कोई, ही जातु कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति, क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ही अर्थात क्योंकि अवशः प्रकृति के परवश हुए सर्व प्रकृति जय सब प्राणियों में प्रकृति जन गुण कर्म कार्य थे, जो प्रकृति जन गुण होते हैं वो कर्म करवा ही लेते हैं। अर्थात मनुष्य किसी भी स्थिति के अंदर कर्म न करे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा कैसा है? प्रकृति के परवश हुआ ये जीवात्मा है। ये प्रकृति कैसी है? इस जीवात्मा से कर्म करवा ही लेती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि क्षणमपि, एक क्षण भी जीवात्मा जो है वो बिना कर्म के नहीं रह सकता। क्षणमपि अर्थात पद का प्रयोग भगवान जी क्या कहते हैं कि मनुष्य के में हरदम मैं कर्म करता हूं ऐसा नहीं मानता है। मनुष्य कभी कभी निश्चेत भी बैठा होगा, कुछ नहीं करता, तो कभी कभी वो सोचेगा कि मैं इस समय कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर कभी लोग आपको पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, वो कहता मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्थिति क्या है? उस समय भी वो बोलने का कर्म कर रहा है, क्योंकि उदक्षेपण अपक्षेपण ऐसे बहुत सारे कर्म कहे गए हैं। और कर्म इंद्रिय के अंदर मुख भी आता है, तो मुख अपना कर्म क्या करता है? बोलने का, तो ऐसा देखा जा सकता है। तो जातु पद का प्रयोग करके भगवान ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा अवस्था के अंदर भी होता है, तब भी वो कोई ना कोई कर्म करता है। ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए कोई सो रहा है, आप उसे जल्दी उठा देते हो, वो क्या कहता है कि मैं सो रहा था, मतलब वो सोने का कर्म कर रहा था। आप सोचते हो कि हम सो गए तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन सोते हुए भी आप बहुत कुछ करते हो। तो ऐसे भगवान जी कहते हैं कि क्षणमपि जातु, किसी भी क्षण के अंदर जीवात्मा बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। अर्थात यदि आप सो भी चुके हो तब भी आप कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हो, और यदि आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी आप कर्म करते ही रहते हो, क्योंकि अवशः ये जीवात्मा कैसा है? परवश, किसी के वशीभूत हुआ पड़ा है। तो कि किसके वशीभूत हुआ जीवात्मा ये कर्म करता है, वही विषय दोबारा प्रारंभ होता है। क्या कोई ऐसा शैतान है जो इस जीवात्मा को अपने वश में पकड़ कर रखा हुआ है कि चल कर्म कर, तू सोया हुआ है जब भी चल तब भी कर्म कर, तू जाग रहा है तब भी कोई कर्म कर? क्या कोई अच्छा ऐसी व्यक्ति है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इसका मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदान करते हैं। वो क्या है? कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जीवात्मा प्रकृति के परवश हुए जो गुण होते हैं उन गुणों के वशीभूत होकर कर्म करता है। भगवान जी यहां पर क्या बताते हैं? प्रकृति के गुण। अब प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। घूमकर बात वहां पर यही कि ये जीवात्मा इन गुणों के वशीभूत होकर परवश होकर काम करता है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार उसकी वृत्तियां जन्म लेती हैं, और जैसी उसकी वृत्तियां होंगी वैसे वैसे वो गुणों के अंदर अलिप्त होता जाएगा, और जैसे जैसे गुण पैदा होंगे वैसी वैसी प्रकृति के अंदर वो जीवात्मा लगता रहता है। तो ऐसे
भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। तो इसे और समझाने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि अगर यहां पर हम ये सिद्धांत लगाएं कि जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत होकर कर्म करता है, तो इसका मतलब कि जीवात्मा का कर्म करने में कोई भी हेतु नहीं रहना चाहिए, अर्थात गुण जैसे बोलेंगे जीवात्मा वैसा काम करेगा। तो जीवात्मा को कर्म बंधन भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जीवात्मा ने अपनी मर्जी से तो कर्म किए नहीं। जीवात्मा के ऊपर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण भारी हुआ पड़ा है, ऐसा आप देख सकते हो। लेकिन ऐसी बात यहां पर नहीं है। ये प्रकृति के गुण तब तक जीवात्मा के ऊपर हावी नहीं हो सकते जब तक जीवात्मा इन गुणों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। जैसी जीवात्मा की वृत्ति होगी वैसे गुण उस जीवात्मा के ऊपर हावी होंगे। जैसे गुण हावी हुए जीवात्मा वैसा ही कर्म करेगा। तो इसे मैं कैसे समझा सकता हूं, एक उदाहरण आपको दूंगा। तो एक विद्यार्थी किसी एक शहर के अंदर गया और वहां पर जाने के पश्चात उसने एक कमरा लिया किराए पर। कमरा किराए पर लेने के पश्चात क्या है, वो कमरा एक बुढ़िया का था। तो बुढ़िया वो कैसी थी कि मरने के किनारे पर है, 80 से ऊपर उम्र हो चुकी है, लेकिन लोगों का खून चूसने का काम करती है। अर्थात पैसे ब्याज पर देती है और कमरे इत्यादि किराए पर देती है, और कुछ लोग जो ब्याज नहीं दे पाते हैं उस बुढ़िया के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा इस रकम को माफ कर दो, हम किराया नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो बुढ़िया कैसी है कि सबका खून चूसती है कि नहीं, किराया देना ही पड़ेगा। तो वो बालक सामने खिड़की से उस बुढ़िया को देखता रहता था कि करीब कैसी कर्कश बुढ़िया है, मरने के कगार पर है, मरने के बाद इस पैसे का भोग करने वाला कोई नहीं है, फिर ऐसा क्यों करती है। मन में विचार क्या आते हैं, इस बुढ़िया को तो मार देना चाहिए, इसका मरना ही अच्छा, ये लोग सुखी हो जाएंगे। अपनी जगह पर वो अच्छा विचार करता है। तो प्रतिदिन वो इस क्रिया को देखता है कि वो बुढ़िया सबको दुखी करती है और लोग दुखी होकर रोकर उस बुढ़िया के सामने से मांगते मांगते याचना करते करते तरले लेते लेते चले जाते हैं। और उस बालक के मन के अंदर वही भाव रहते कि इसका मरना अच्छा, इसे कोई मार क्यों नहीं देता। तो ऐसी 2 साल तक ऐसा समय चलता रहा। वो बुढ़िया लोगों को तंग करती रही और ये ऐसे ऐसे विचार सोचता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, अपने कॉलेज की फीस भरनी है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। तो मन में विचार आया कि मेरे पास एक घड़ी है, मैं इस घड़ी को उस बुढ़िया के पास गिरवी रखकर पैसे ले आता हूं, अपनी फीस भरता हूं। तो उस बुढ़िया के पास गया, अपनी घड़ी जो बांधी हुई थी घड़ी उतारी और उतार कर बुढ़िया को दी। अब वो बुढ़िया उसी स्वभाव के अंदर, प्रकाश के अंदर गई और घड़ी को ऐसे पकड़ के देखती है कि चल रही है कि नहीं चल रही है, कितने पैसे दिए जा सकते हैं। तो उस बालक को बहुत बुरा लगा, भाई मैं कोई खराब घड़ी देने के लिए आया हूं, अच्छी ही दूंगा। तो मन के भाव जो पैदा हुए थे उसी समय हाथ ऐसे उठे उस बुढ़िया की गर्दन पर गए और उस बुढ़िया की जैसे ही गर्दन दबाई नसें बाहर आई, मुंह से खून आया, बुढ़िया मर गई। और उसी समय उस बालक ने देखा कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया और मैं करने के लिए क्या आया था, मुझसे क्या हुआ। वहां से भागा, अपने कमरे के अंदर गया और सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या कोई एक अंदर भूत बैठा था जिसने मर्डर करवाया? नहीं, वो 2 साल की वृत्ति जो वो सोच रहा था कि इसको मार देना चाहिए, इसको कोई मारता क्यों नहीं है, वो तामसी वृत्ति 2 साल तक बढ़ते 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 ऐसी बढ़ी कि उस तामसी वृत्ति ने एक दिन वो काम करवा ही दिया। यही बात भगवान जी क्या कहते हैं, प्रकृति जैर गुणे हय वशः परवश, कि जीवात्मा परवश हुए गुणों के ऐसी क्रिया करता है। अर्थात कर्म करने के विषय में जीवात्मा स्वतंत्र रहता है। जीवात्मा जैसा जैसा सोचेगा वैसे वैसे गुण उस जीवात्मा के ऊपर भारी होना शुरू हो जाते हैं और जीवात्मा वैसा का वैसा कर्म कर देता है। अब मान लीजिए
ऐसा ही कोई एक राजसी व्यक्ति है। राजसी व्यक्ति अर्थात रजोगुण के अंदर अभिभूत रहता है। आज के समय में आप लोगों ने यह भी देखा हुआ है कि आज के समय में हम जितना मर्जी बोले, हमारा भारत विकसित हो चुका है और लोग शिक्षित हो चुके हैं। आप जितना मर्जी ढिंढोरा पीटो, लेकिन अगर भारत विकसित हो चुका है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, तो बलात्कार क्यों होते हैं? उसका कारण ना ही भारत विकसित हुआ है, ना ही लोग शिक्षित हुए हैं। क्योंकि आज की हमारी स्टडी कैसी है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, उसको पढ़ते रहो, डिप्रेशन में जाते रहो और समझ में कुछ आए चाहे ना आए। पुराना अभ्यास कैसे हुआ करता था, शिक्षा दी जाती थी कि ये कार्य गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये कार्य अच्छा है, ये करना चाहिए। अब आप श्रीमद् भगवत गीता को देखिए तो यहां पर दो ही चीजें भगवान जी अर्जुन को बताते हैं। वो दो चीजें कौन सी? कि ये करो, ये ना करो। तीसरी चीज भगवान जी नहीं बता रहे, विधि करो और निषेधों से दूर हो जाओ। सारी गीता में यही चलने वाला है। अच्छा कर्म करेगा तो ये मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो ये मिलेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये पढ़ाया जाता था। लेकिन आज की स्टडी के अंदर क्या है, अच्छा बुरा जाए पहाड़ के अंदर, ये पढ़ो और 95 से ऊपर, 99 से ऊपर नंबर नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी। इस डिप्रेशन के अंदर बच्चा सिर्फ रट्टे मारता है। पढ़ो, रट्टा मारो, समझ में क्या आया? कुछ नहीं। इसलिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव होता चला जा रहा है। और उसके अभाव में क्या है, जितना मर्जी आप महिलाओं को सुरक्षित करने के जो सोसाइटीज हैं वो बना लो या विभाग बना लो, जो भी कर लो, तो आज के समय में भी इतने बलात्कार क्यों होते हैं? क्योंकि शिक्षा का स्तर बिल्कुल न्यून हो चुका हुआ है। पढ़ते सारे हैं और जो बलात्कारी होते हैं वो भी कैसे हैं? बीए की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर की हुई है, बीएससी की हुई है, और कुछ लोगों ने तो जो पीएचडी होती है, जो डॉक्टरेट होती है, वो भी की हुई होगी, इंजीनियरिंग की होगी, वो भी की हुई होगी। लेकिन उसका असर क्या है? जीरो। कारण कि जब आज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उसके अंदर सिखाया कुछ नहीं जाता, केवल पढ़ाया जाता है, रट्टे मरवाए जाते हैं, शिक्षा उसमें से कुछ भी प्रदान नहीं होती। तो आज का युवा वर्ग क्या है, अपने मन के अंदर स्त्रियों के प्रति राजसी भाव को पैदा करता है और वो भाव बढ़ते बढ़ते एक दिन इतने बढ़ जाते हैं कि वो जो दुष्कर्म है वो घटित हो जाता है। और वो शिक्षित जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो सोचता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, और मैं इतने अच्छे परिवार से, मेरे माता पिता ऐसे, मेरे दादा दादी ऐसे, इतना धर्म कर्म करने वाले, और मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैंने ये क्या कर दिया? मेरे से ऐसा कर्म, दुष्कर्म किसने करवाया? क्या कोई हमारे अंदर शक्ति बैठी है? कोई शक्ति नहीं है। प्रकृति के गुण और हमारी धारणा, हम जिस धारणा के अंदर बैठते हैं, हम जो सोचेंगे हम वो उसी समय बन जाएंगे। जैसा सोचोगे, जैसा सोचने का आवर्तन करते रहोगे, आप उसी समय वैसा बन जाओगे और आपसे वैसी की वैसी क्रिया घटित हो जाएगी। इसी बात को भगवान जी अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है, ये प्रत्येक स्थिति के अंदर कोई ना कोई कर्म करता है। मान लीजिए ऐसे ही सोच रहे हैं किस बुढ़िया को मार देना चाहिए, ये सोचने का कर्म उसने 2 साल तक किया। वो सोचने का कर्म 2 साल तक वो व्यक्ति करता रहा, और बोलने का कर्म भी 2 साल तक करता रहा। और जो सोचेगा वो बोलेगा, जो बोलेगा वो करेगा, और जो करेगा वो बंधनों में फंसेगा जाकर। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी प्रत्येक कर्म के अंदर निष्कामता हो जाए। सोचो निष्काम होकर, बोलो निष्काम होकर, करो निष्काम होकर, आगे कर्मों के बंधन कभी नहीं लगेंगे। ये भगवान जी यहां पर अर्जुन को बताते हैं। तो इसलिए ये जो प्रकृति के गुण हैं, ये जीवात्मा को कभी बाधित नहीं करते। पहले स्वयं जीवात्मा अपने आप को बाधित करता है, फिर जाकर
ये प्रकृति के 3 गुण इस जीवात्मा को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, फिर ऐसा घटित अघटित कर्म उस जीवात्मा से हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बताते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि यह जो कर्म इंद्रियों को संयम्य हठ पूर्वक रोककर मनसा मन से इंद्रियार्थान स्मरण इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए आस्ते बैठता है, सह वह विमूढ़ आत्मा मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। भगवान जी स्थिति क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए अपने आप को आचरण करने वाला समझता है, वो कैसा है? मिथ्याचारी है, वो ढोंगी है, वो आडंबर रचने वाला है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचार स उच्यते। तो यहां पर भगवान जी ने ढोंगी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। मिथ्याचार अर्थात जो मिथ्या आचरण करता है, लोगों को फंसाने के लिए आचरण करता है, उसे ढोंगी कहा जाता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि अपनी पहले भगवान जी ने यहां पर कर्म इंद्रिय शब्द लिया हुआ है। तो कर्म इंद्रियों से अभिप्राय क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। क्योंकि जब तक कर्म इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं करेंगी तब तक कर्म इंद्रियां, जब तक ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं करेंगी तब तक कर्म इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं। और ज्ञान इंद्रियां भी कर्म रूपी कर्म जो है वो करती हैं। इसलिए प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय, प्रत्येक कर्म और मन, इसको यहां पर हम ले सकते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शरीर से तो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लेता है कि मैंने ऐसा काम नहीं करना, मैंने किसी को मारना नहीं, मैंने किसी को बुरा भला नहीं बोलना, या मैंने कहीं गलत जगह पर नहीं जाना, या जो शारीरिक संबंध रहते हैं स्पर्श इंद्रिया, मैंने उसका जो कर्म है, आनंद है, वो नहीं लेना। ऐसे हठ पूर्वक व्यक्ति अपने आप को रोक लेता है, लेकिन क्या है, मन से प्रत्येक विषयों की तरफ भागता रहता है। प्रत्येक, मान लीजिए खाने के लिए उसको वस्तु प्राप्त नहीं होती, लेकिन मन में चिंतन करता रहता है कि मैं ऐसी ऐसी वस्तु को खा रहा हूं, ऐसी ऐसी वस्तु का यदि मैं उपभोग करता तो कितना आनंद आता, ऐसी वस्तु अगर मुझे प्राप्त हो जाती तो कितना अच्छा होता। ऐसा जो मानसिक स्मरण भी वो करता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं, ऐसा मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य ढोंगी कहा जाता है, वो वास्तविक में कर्मयोगी नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति शरीर से तो अपने इंद्रियों को हठ पूर्वक बलपूर्वक रोकता है, लेकिन मन से अपनी इंद्रियों से विषयों का अनुसरण करता है। और जो मन से विषयों का स्मरण करेगा उसे वो विषय प्राप्त भी हो जाएंगे। जैसे पहले हमने उदाहरण पढ़ा, तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। संयम्य अर्थात शरीर का तो उसने संयमन किया, लेकिन मन का और इंद्रियों का संयमन ना होने से उस जीवात्मा को भगवान जी कर्मयोगी न बोलकर ढोंगी बोलते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, तू परंतु अर्जुन, यह जो मनुष्य मनसा मन से इंद्रियाणी इंद्रियों पर
नियम्य नियंत्रण करके आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों से समता से कर्म योग का आरभते आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से स्थित होकर अपनी इंद्रियों से कर्म करता है, आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान जी ने यहाँ पर कर्म करते रहो लेकिन निष्काम होकर कर्म करो, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी ने अर्जुन को अर्जुन कहा, अर्थात अर्जुन शब्द का प्रयोग हम क्या ले सकते हैं, स्वच्छ। तो भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, तू स्वच्छ बुद्धि वाला है, निर्मल बुद्धि वाला है, इसीलिए तू अपने मन को नियंत्रित करके निष्काम कर्म कर। यस्त विंद्रियाणि मनसा नियम्य, मनसा अर्थात अपने मन से जिसने इंद्रियों पर बलात् नहीं समझाकर ज्ञान से ज्ञान योग से उसने अपनी इंद्रियों को संयम में अर्थात नियमित करके रखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति यहां पर भगवान जी को अभिप्रेत है। और वह व्यक्ति कैसा है, असक्त, वो शरीर से यदि कर्म करता है तो कैसा है, असक्त होकर कर्म करता है। आसक्ति भी दो जगह से हमें प्राप्त होती है, कर्मों में और कर्म के फलों में। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति संसार में रहते हुए कर्म करता है, तो संसार में रहते हुए वो कर्म कैसा करता है कि मैं संसार में कर्म करूंगा, लेकिन वो कर्म मेरा कैसा है, मेरी उस कर्म के अंदर कोई आसक्ति नहीं। यदि मेरा विवाह हो चुका है तो परिवार को पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरी उस परिवार के अंदर आसक्ति नहीं है, ऐसा वो सोचकर समता से युक्त होकर, निष्ठा से युक्त होकर कर्म करेगा। और दूसरा, जब जीवात्मा इस भाव से कर्म करेगा कि मेरा ये कर्म है, मुझे विधान से प्राप्त हुआ है, तो वो यदि अपने परिवार का पालन करता है तो उसे कर्मों का जो बंधन है वो नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने सूक्ष्म सिद्धांत क्या बताया कि जब आप अपने कर्म को कर्तव्य भाव से करोगे तो आपको कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। जब आप उस कर्म को कर्तव्य भाव से नहीं करोगे, आसक्त होकर करोगे कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे करना चाहिए, अधिक करना चाहिए, तब वो कर्म आपके लिए बंधन कारक हो जाएंगे। भगवान जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को संयम में करके कर्तव्य भाव से अपना कर्तव्य करता है, उसे संसार में रहते हुए भी कर्म बंधन नहीं लग सकते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। और दूसरा, यदि हम ब्रह्म विद्या शास्त्र का थोड़ा सा विचार करें तो उसमें क्या है, जब कोई संन्यास्त हो जाता है तब उसे कर्मों के बंधन नहीं लगते हैं। तो संन्यास्त होना अर्थात क्या, वस्त्रों को धारण करना नहीं, ना भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बोलते हैं और ना ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। वो क्या कहते हैं कि संन्यास्त होने का मतलब क्या है, निष्काम कर्म करना, निष्काम अपने कर्तव्य को करना। आप जिस समय जिस कर्तव्य को आप पालन करते हो, निष्काम भाव से उस कर्तव्य को करना। जब इस विधान को आप करते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, आपकी प्रत्येक वस्तु से ममता अलग हो जाएगी। तो उस समय मैं ये भी बोल सकता हूं कि किसी गुरु के पास जाकर संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आप अंदर से ही सन्यासी हो जाओगे। लेकिन ये एक छोटा सा विकल्प है, और ये विकल्प कब का है, जब जीवात्मा योगारूढ़ हो जाएगा, जब वो पूरा का पूरा योगी हो जाएगा, तब के लिए। क्योंकि अक्सर क्या है, हम सिद्धांत को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं कि मैं तो थोड़ा सा हो गया हूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, और भगवान जी ने बोला संन्यास मत लो, घर में ही रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और आप लोग कल जब हम लोग आपको बोलेंगे कि भगत जी समय समाप्त हो गया है, कर्तव्य आपका समाप्त हो गया है, संन्यास लेने का समय आ चुका है, आप बोलोगे गुरुजी आपने ही बोला था संन्यास थोड़ा लेना चाहिए। घर में बैठकर ही अपने परिवार का पालन करो, निष्काम होकर पालन करो। तो मैं कैसा हूं, मैं निष्काम होकर घर में
अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। अर्थात वही चीज हमारे सिर पर आकर बैठेगी। लेकिन पहले योगारूढ़ बनो, निष्काम कर्म योगी बनो, तब जाकर ये स्थिति उत्पन्न होगी। और दूसरा, यदि अर्जुन जैसे भक्त निष्काम कर्मयोगी नहीं बने अभी तक, जिसके सामने उभयदर्शी साक्षात परमेश्वर अवतार खड़े हैं, तो हम अगर अपने आप को निष्काम कर्मयोगी बोलेंगे तो हमसे बड़ा मिथ्याचारी कोई नहीं हो सकता। मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी, आडंबर रचने वाला। यदि हम छोटे से सिद्धांत को प्राप्त करके उस सिद्धांत को अपने ऊपर अप्लाई करके बोलेंगे कि हम ममता भी रखें और निष्काम कर्मयोगी भी बन जाएं, क्योंकि क्या होता है, अंदर से तो हम पाप से भरे हैं, बाहर से कैसे दिखाते हैं लोगों को कि हमारे जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है, नथिंग, नेवर, ना है ना हो सकता है। अंदर से जितने पापी हम हैं वो भी कैसे है, ना हमारे जैसा पापी है, ना मेरे जैसा पापी है, ना कभी हो सकता है, ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन दिखाना कैसे है कि ना मेरे जैसा धर्मात्मा कोई है ना हो सकता है। अर्थात प्रेजेंटेशन कैसी है कि बहुत अच्छी तरह की जा रही है। आप लोग बड़े बड़े होटल में जाते हो कि नहीं, तो वहां जाकर क्या देखते हो, एक गिलास आपके सामने आता है जो वाइन का गिलास होता है, लेकिन उसके अंदर नींबू पानी आ रहा है, वाइन नहीं आती। हम ऐसे होटलों में नहीं जाते। एक गिलास आपके सामने आया, उसके अंदर एक शीत पेय रखा हुआ है, ठंडा पदार्थ पीने लायक जो है वो कैसे रखा है, ऊपर से जो पत्ते होते हैं पुदीना के या धनिए के पत्ते रखे हैं, छोटा सा नींबू है उसको ऐसे लगाया हुआ है, ऐसा गिलास आपके सामने आता है। तो प्रेजेंटेशन तो बहुत रखी, लेकिन पीने के लिए क्या है इतना सा, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो तो उस चीज की क्वालिटी और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी होनी चाहिए, तब जाकर मजा आता है। हम भी अक्सर क्या करते हैं कि हम बाह्य दिखावा, प्रेजेंटेशन अर्थात बाह्य दिखावा हम बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, पहले हे अर्जुन अंदर से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति से रहित हो जा, पहले अंदर से। बाद में तू बाहर जितना मर्जी दिखा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। पहले आंतरिक भाव पैदा करो, फिर उसके पश्चात निष्काम कर्मयोगी होकर अगर तुम कर्म भी करते हो, तुमने अपने अंतर मन को नियंत्रित कर लिया हुआ है, बाद में तुम बाह्य कर्म भी करते हो, तुम्हें कोई भी कर्म नहीं लगेगा। तो ऐसा भगवान जी यहां पर आसक्त जो है उसका संबंध बताते हैं। और कर्मेंद्रिय कर्म योगम आरभ्यते, कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म योग का आरंभ करते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अंदर से सन्यासी हो चुका है, लेकिन बाहर से उसने एक ऐसा कर्म कर दिया जो बंधन कारक है, जो सन्यासी को नहीं करना चाहिए, तो भगवान जी कहते तब भी उसे वो कर्म बंधन कारक नहीं होगा। इसलिए यहां पर भगवान जी अर्जुन को क्या बोलते हैं, अंदर से सन्यासी बनो, अंदर से सांख्य योगी बनो, अंदर से कर्म योगी बनो, तो आप बाहर से भी अपने आप ही कर्म योगी बन जाओगे। तुम संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी सांख्य योगी हो सकते हो, कर्म योगी हो सकते हो, ज्ञान योगी हो सकते हो, ध्यान योगी हो सकते हो, संसार में रहते हुए भी। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को बताते हैं। और सविशिष्यते, और वही विशिष्यते अर्थात बड़ा है, सबसे उत्तम है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक ऐसे ज्ञान को बता रहे हैं कि जो ज्ञान प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक व्यवहार का व्यक्ति उसे कर सकता है। जरूरी नहीं कि ये ज्ञान जो बालक होगा वही सुन सकता है, कर सकता है, जो यौवन अवस्था के अंदर है वही सुन सकता है, वही आचरण कर सकता है, जो बूढ़ा हो चुका है वही सुन सकता है, वही आचरण कर सकता है, या कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वही सुन सकता है, वही आचरण कर सकता है। ऐसा नहीं, श्रीमद् भगवत गीता सर्व सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहां पर भगवान जी ने बताई हुई है। और प्रत्येक
आश्रम का व्यक्ति इसका आचरण कर सकता है। आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम के अंदर रहकर श्रीमद् भगवद गीता के तत्वों का अनुसरण करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन याद रखिए, यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर श्रीमद् भगवद गीता के तत्वों का पालन करते हो तो याद रखना आगे जाकर वानप्रस्थ भी होना पड़ेगा और सन्यासी भी होना पड़ेगा। आप अगर बोलो कि हम अपने गृहस्थ में रहकर ही थोड़ा सा पालन करें और मर जाएं, सन्यास हम गुरु के पास जाकर ना ले, तब भी गलत हो जाएगा। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर सांख्य योग होने की कोशिश करें, ध्यान योगी होने की कोशिश करें, कर्म योगी होने की कोशिश करें और अपने कर्तव्य का वहन करते हुए निष्ठा से अपने कर्तव्यों को समाप्त करके अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित करके सांख्य योग अर्थात संन्यास योग के अंदर अवश्य प्रवेश करें, क्योंकि जब तक बाहर से नहीं होगा तब तक अंदर भी नहीं जाएगा। वरवड़े करिता भीतरा सीए। मान लीजिए हमने लोगों को दिखाने के लिए ही सन्यासियों के कपड़े डाल लिए हैं, आडंबर के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यार सन्यासियों के कपड़े हैं, हमने ये काम नहीं करना। कभी कभी ऐसे भाव पैदा होंगे कि लोग क्या सोचेंगे कि महात्मा जी साधु ने ऐसा काम कर दिया। अर्थात बाह्य कभी कभी आचरण हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाता है। इसीलिए वस्त्रों का भी महत्व है, संन्यास विधि का भी महत्व है और गुरु का भी महत्व है। ये जो संन्यास की विधि की जाती है इसका भी अपना महत्व है। तो ऐसे आज का समय हमारा समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य सिद्धांतों को लेकर, तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।